पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और एक बार फिर से आपके सामने खेल समझिए लेकर के हाजिर है। खेल समझिए में अक्सर आपने देखा होगा कि हम उन्हीं खबरों को टच करते हैं जो खबरें पूरे दिन चर्चा का विषय होती हैं या फिर बयानों के आधार पर उन खबरों में विश्लेषण करने की कोई जगह होती है। आज भी हमारे पास एक ऐसी खबर है जिस पर विश्लेषण करने की पूरी गुंजाइश है और इस खबर के बाद आने वाले पूरे दिन चर्चा इसी बात की होगी। आपको पता है कि INDIA गठबंधन की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बिहार से जो घटक दल हैं वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। पहले सुबह जब कल लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए प्रस्थान किए तो चर्चा हुई कि नीतीश कुमार का अभी तक कोई प्लान नहीं आया है। नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए और शाम में जब वो प्रस्थान कर रहे थे उस समय बहुत सारी बातें हो रही थी। चर्चा इस बात की हो रही थी कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। हालांकि हमने खबरों में आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने ये बात कही थी ऑन पब्लिक डोमेन कि वो अगली बैठक में शामिल होंगे। 3 बैठकें हो चुकी हैं, चौथी बैठक सभी बड़े दल नेताओं के साथ की जाएगी। सभी दल लगभग मौजूद होंगे। लगातार ये मीटिंग्स कैंसिल हो रही थी। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा था कि समय सबके पास नहीं था। तब 19 तारीख का डेट तय हुआ। एक तरफ जहां INDIA गठबंधन बैठक की तैयारी कर रही है, एजेंडा पर चर्चा शुरू हो गई है, कयासों के बाजार बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं। इन सब के बीच में इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले जो एजेंडा है वो एजेंडा लीक हो गया अगर तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये कि एजेंडा अगर लीक हो जाता है तो इसमें नीतीश कुमार को क्या मिलता है। कयासों के बाजार में कौन सा पद, कौन सा जो पावर है वो नीतीश कुमार को मिल रहा है। इन सारी बातों की चर्चा आपने अलग अलग फोरम में सुनी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये है कि नीतीश कुमार एजेंडा लीक होने के बाद उनको पावर क्या मिल रहा है। तो हमारे पास भी उड़ती जो खबरें आई हैं उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को पावर मिलेगा। ये सवाल यस और नो दोनों है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस कारण से ये बैठक होने जा रही है वो एजेंडा का एक बड़ा हिस्सा है और आप जानते हैं कि कोई भी बैठक बिना एजेंडा के नहीं होती है। 3 बैठकें हुई। पहली बैठक में एक दूसरे से परिचय हुआ, ये तय हुआ कि आगे करना क्या है। फिर बेंगलोर में मीटिंग हुई, वहाँ तय हुआ कि ये इसका नाम क्या होगा इस गठबंधन का, वो तय हो गया। फिर ये सभी लोग महाराष्ट्र गए, वहाँ तय हुआ कि कमेटियाँ बनाई जाएंगी। अब जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके आधार पर उसके बाद फिर आपको पता है कि कमेटियाँ बनी, कई कमेटियाँ बनी, कमेटियों की बैठक भी हुई। उस बैठक को लेकर के भी कई खबरें चली। लेकिन अब फाइनली जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जिसको लेकर के बड़ी उम्मीदें थी, कहा यह जा रहा था कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को औकात बता देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस ने किसी को भी साथ लेने से मना कर दिया, अलग अलग चुनाव लड़े, बहुत सारी बातें हुई। उन बातों की चर्चा हम नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि अब जबकि आप खबर देख रहे हैं तो एक तरफ आप खबर देख रहे होंगे, दूसरे तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता बैठेंगे। एजेंडा क्या होगा, किस बातों पे चर्चा होगी, ये एक ऐसी बैठक है जिस बैठक का होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी भी उम्मीद जीवित है। लेकिन इस बैठक के बाद क्या होगा इसके कयास कई तरह से लगाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम एजेंडा की चर्चा कर लें। नीतीश कुमार ने शुरू से ही ये बातें कही है कि उनका एजेंडा क्या है, वो चाहते क्या हैं और किन शर्तों पे, किन रास्तों पे होते हुए नरेंद्र मोदी को टक्कर दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हर कोई एक दूसरे से संतुष्ट हो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए और सीट शेयरिंग के फॉर्मूला के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि अब आपस में सीटों को लेकर के कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। इसके साथ साथ एक झंडा एक बैनर हो जाए, सभी लोग जाएं तो एक ही झंडा हो जिसमें सभी का झंडा हो सकता है, या एक झंडा ऐसा डिजाइन किया जाए जो सबको मान्य हो। अब इसके बाद की अगली कहानी जो है वो ये है कि सबसे पहले सीट शेयरिंग का समझौता होगा। उससे भी बड़ी बात है कि इस गठबंधन को अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे लीड कर रहे हैं। असल में
वो लीड कर नहीं रहे हैं, उन्हें एडहॉक बेसिस पे कार्यकारी रखा गया है। लेकिन वास्तव में इसका संयोजक कौन होगा, कौन इस गठबंधन को लीड करेगा और सबके साथ सामंजस्य बिठाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे इस जो गठबंधन है उसके सामंजस्य बिठाने में फेल हो गए। 5 राज्यों के चुनाव में पूरी तरह से बिखरा हुआ INDIA गठबंधन दिखा, जिसका फायदा NDA को मिला, यानी भारतीय जनता पार्टी को मिला। और ये बातें नीतीश कुमार खुले मन से कह चुके हैं। उन्होंने कहा भी था पटना की एक रैली में वाम दलों की कि कांग्रेस को इस बात से कोई लेना देना अभी नहीं है, वो चुनाव में ही व्यस्त रहे, उसका गठबंधन पर कोई ध्यान नहीं है। अब जो परिस्थितियां बनी है उसमें कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। लालू प्रसाद का कहना यह है कि आप पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें, उसके बाद आपको गठबंधन और प्रधानमंत्री दोनों की उम्मीदवारी दी जाएगी। इसके लिए तैयार नीतीश कुमार नहीं थे। और अब जबकि नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने गए हैं तो बहुत सारी बातें अभी भी कयासों के बाजार में बड़ी तेज है। क्या नीतीश कुमार इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप करके अपने इस गठबंधन को लीड करेंगे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे? ये आज शाम होते होते आपको पता चल जाएगा। आज शाम होते होते तक 2 ही बातें पता चलेगी कि नीतीश कुमार को पावर मिलेगा या नहीं। क्या नीतीश कुमार को पावर मिलेगा, इस बात पर भी चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए अब तक जो हमारे पास सूचना मिली है उसमें जो 27-28 दल हैं उसमें से 20 दल के नेता पहुंच रहे हैं। जिसमें बड़े नेताओं की बात करें तो आपको हमने पहले ही बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से दोनों पिता पुत्र लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं और वहां से मनोज झा वगैरह शामिल होंगे। नीतीश कुमार अकेले गए हैं। अब तक जो सूचना है कि नीतीश कुमार अकेले गए हैं, हो सकता है कि पीछे से बाकी के लोग पहुँचे, लेकिन नीतीश कुमार भी पहुँच गए हैं। कांग्रेस के तरफ से आप जानते हैं दिल्ली में सब लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, राहुल गांधी हो गए, सोनिया गांधी हो गई, और भी बिहार से कोई नेता उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की बात की जा रही है कि वो पहुंचेंगे, तो तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। ये बैठक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर था, अब इस बैठक को कहाँ किया जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। उसके पीछे का कारण क्या था, 6 तारीख को बैठक क्यों कैंसिल हुई, ये सारी बातें आपको नज़र आ रही हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शामिल हो रही है और इसको लेकर के हम आपको एक बड़ी खबर बताएंगे। इसके साथ साथ DMK, शिवसेना, शरद पवार की NCP, इसके बाद उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, हेमंत सोरेन और भी अन्य छोटे छोटे जो दल हैं, जो छोटे बड़े जो भी हैं, साउथ के कई दल हैं, वो शामिल हो रहे हैं। यानी कि इस बैठक में एक बार फिर से सब कुछ होने के बाद शक्ति परीक्षण और एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। एजेंडा के रूप में सबसे बड़ी एजेंडा का जो चल रहा है वो एक झंडा और एक आपको बताया कि सिंबल पे विचार हो रहा था। हालांकि सिंबल वाला संभव नहीं है, लेकिन एक झंडा संभव है। इसके साथ साथ सीट बंटवारा के साथ साथ संयुक्त रैली करने का जो नहीं हो सका भोपाल में, उसकी तैयारी चल रही है। और ये सारा एजेंडा नीतीश कुमार ने पहली बैठक में ही सामने रख दिया था। अब तक उस एजेंडे पर पूरी तरह से चर्चा बहस नहीं हुई। इसके साथ साथ अभियान का स्वरूप क्या होगा, स्वरूप के साथ साथ अलग अलग राज्यों में, हर राज्य में सब कमेटियां जो बनाई जाएंगी वो कैसे बनेंगी, उसका संचालन कैसे होगा, वो किसके अधीन होंगी, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के लिए किस तरह का एजेंडा तय किया जाएगा, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस एजेंडा का हिस्सा है। ये एजेंडा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने बिहार के सभी शीर्ष नेताओं को, लगभग सभी को दिल्ली तलब कर लिया है। सम्राट चौधरी से लेकर के शाहनवाज हुसैन, यहाँ तक कि घटक दल के कई नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। आपने देखा किस तरह से तस्वीरें जो सामने से वायरल हुई, उसमें शाहनवाज हुसैन, उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, ये सब एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुँचे। फ्लाइट में बातचीत हुई, उसके भी अंश आपको देखने को मिले। लालू प्रसाद कितना एग्रेसिव थे ये भी आपको देखने को मिला। मोदी का नाम सुनते ही वो कैसे भड़क गए, पत्रकार पर ही चढ़ बैठे। इन सारी बातों के साथ साथ
अब जो सामने नज़र आ रहा है उसमें हमने आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी की बात जो हम कर रहे थे, वो आम आदमी पार्टी के इस गठबंधन का हिस्सा होने से शिरोमणि अकाली दल इस गठबंधन से बाहर का रास्ता देख लिया है। हालांकि कई दल हैं जो बाहर का रास्ता देख चुके हैं, और हमने आपको ये भी बताया था, याद होगा आपको, कि धीरे धीरे करके एनडीए के जो घटक दल बहुत पहले हुआ करते थे, जब एनडीए बना था तो लगभग 30 से ज़्यादा दल हुआ करते थे, वो सारे दल या तो उस खेमे में है या इस खेमे में है। धीरे धीरे करके वो फिर से एनडीए का हिस्सा बनते जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की बात कर लीजिए, दक्षिण भारत के और भी कई दल हैं। उसके बाद 2014 में जो दल थे बीच में बाहर हो गए थे, वो सारे दल फिर से जुड़ते चले जा रहे हैं। अब एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल जब इंडिया गठबंधन से बाहर हुआ, और उसने आरोप भी लगाए हैं कि पंजाब में जिस तरह की सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। इस बात को लेकर के अब कांग्रेस से नाराजगी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हरसिमरत कौर ने कहा, यहाँ तक कह दिया है कि लूट का अड्डा बना हुआ है। ये सारी बातें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस बैठक में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। नीतीश कुमार के नाम को लेकर के एक बार फिर से चर्चा हो सकती है। जो नीतीश कुमार पर अविश्वास है, भरोसा की कमी है, उसे मजबूत करने के लिए कई दल जो इस गठबंधन के हिस्सा हैं वो हामी भर सकते हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा जताने की बात की जा सकती है, क्योंकि दूसरा चेहरा जो है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लेकर के कई दल बहुत तरह की बातें कह चुके हैं। नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिनके चलते और जिनका नाम सामने रख करके मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारा का खेल खेला, चुनावी प्रचार किया। अब इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस ने जो नहीं नीतीश कुमार के नाम पर तैयार थी, कांग्रेस के कई नेताओं ने बिहार से ये बात कह दिया है कि नीतीश कुमार में सारी पोटेंशियल है। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया है। राष्ट्रीय जनता दल तो कह ही रही थी, अब जदयू के लोग भी इस बात को कह रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये जो बातें पूरी कहानी रची गई थी उसमें हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार को जाल में फंसाने के लिए स्वांग रचा जाएगा, और उसमें अगर नीतीश कुमार फंस जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये नीतीश कुमार के हाथ में जिम्मेवारी मिल सकती है। अगर नहीं मिली तो आपको इंतज़ार करना होगा 29 तारीख का, या उससे पहले भी बहुत सारी बातें निकल के सामने आ जाएगी। नीतीश कुमार के चेहरे पर नज़र रखिएगा, बड़ी खुश होकर के गए हैं, और जिस भाव से एयरपोर्ट पे हवाई जहाज़ के अंदर उन्होंने शाहनवाज हुसैन और उस जीतन राम मांझी से बात की है जिनको सदन में मैंने तुमको बनाया है कहा था। उनकी पत्नी भी साथ में थी, शायद पीछे से देख नहीं पाए, लेकिन एक महिला थी जिनके हालचाल भी पूछे नीतीश कुमार ने। ये साफ दर्शाता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जो कर चुके हैं, जो हो सकता है कि वो अपनी गलती स्वीकार कर लें, पहले भी उन्होंने किया है, महिलाओं पर जो टिप्पणी किया था उसको लेकर के अपनी गलती स्वीकार कर लिए हों, तो उन्हें भी ये कई लोग मिल करके माफ़ भी कर दें। जो माहौल था वो देखने से यही लग रहा था कि जितना असहज वो लालू प्रसाद के सामने हैं, उससे ज़्यादा सहज वो नज़र आ रहे हैं भाजपा और अन्य दलों के सामने। यानी कि इस बैठक में, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में एजेंडा लगभग लीक हो चुका है, लेकिन क्या नीतीश कुमार को पावर मिलेगा, उनके हाथ में स्टीयरिंग मिलेगी? इंतज़ार कीजिए, दोपहर के बाद ये भी बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ही इस पर कोई अपडेट और आता है हम आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।